क्या आपको पता है कि करंटली एक यूएस डॉलर की कीमत अभी 82 इंडियन रुपीस के बराबर है, लेकिन इसका मतलब आखिर क्या है? और क्या कभी आपने सोचा है कि रुपये की इस घटती बढ़ती कीमत के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर हमें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपये को 1 डॉलर के बराबर कर देती है? इन सब क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की समझ हो और कैसे ऑपरेट करता है। फिर हम फॉरेक्स मार्केट की कैटेगरीज को समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में हिस्सा लेते हैं। वीडियो के एंड में हम फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि यहाँ इन्वेस्ट करना फायदेमंद है या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या करेंसी मार्केट एक ओवर द काउंटर यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां वर्ल्ड की डिफरेंट करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स के रूप में यहाँ आपको रिटेल ट्रेडर्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और यहाँ तक कि कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी देखने को मिलते हैं। ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि इन पार्टिसिपेंट्स का फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के पीछे क्या मोटिव होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जितनी भी करेंसीज होती हैं उन्हें हमेशा पेयर्स में ही ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसडी आईएनआर, इस करेंसी पेयर में यूएसडी बेस करेंसी है जिसे आप बाय कर रहे हैं और आईएनआर कोट करेंसी है जिसे सेल किया जा रहा है। करेंसी पेयर्स में एक करेंसी की वैल्यू दूसरे पर बेस्ड होती है जिससे ये एस्टैब्लिश होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी को परचेज कर सकती है। और ग्लोबल मार्केट में इस प्राइस कनेक्शन को बिल्ड करना ही फॉरेक्स मार्केट का मेन गोल होता है। लेकिन ये कंप्लीटली गवर्नमेंट्स पर डिपेंड करता है कि उन्हें अपनी करेंसी वैल्यू को कैसे डिफाइन करना है, यानी क्या वो अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट रखना चाहते हैं या फिर फिक्स्ड फ्लोट। फ्री फ्लोटिंग करेंसीज वो होती हैं जिनकी वैल्यू सप्लाई डिमांड डायनामिक्स के थ्रू डिटरमिन की जाती है। ऑन द अदर हैंड, जिन करेंसीज की रिलेटिव वैल्यू को एक नेशन की गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है उन्हें फिक्स्ड फ्लोटिंग करेंसी कहा जाता है। जैसे कि इंडियन रुपी, यूएस डॉलर एंड जापानीज येन फ्री फ्लोटिंग करेंसीज हैं, वहीं सऊदी रियाल और पैनामेनियन बाल्बोआ फिक्स्ड फ्लोटिंग करेंसीज की कैटेगरी में आते हैं। इसकी वैल्यू सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड होती है। तो अगर किसी करेंसी की सप्लाई मार्केट में उसकी डिमांड से ज्यादा है तो उसका प्राइस नीचे जाएगा, और अगर सप्लाई के कंपैरिजन में करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली करेंसी का प्राइस इंक्रीज होगा। इसी फॉरेक्स ट्रेड को नेशनल लेवल पर हैंडल करने के लिए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी अकाउंट को मेंटेन करती है। जब कोई कंट्री फॉरेन करेंसी में पेमेंट करती है तो उस अमाउंट को बीओपी अकाउंट में से डेबिट किया जाता है, और जब उसी कंट्री को फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव होती है तो उसे बीओपी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर किया जाता है। ओवरऑल अगर बीओपी अकाउंट सरप्लस में है तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो उनके आउटफ्लो से ज्यादा है, जो कि इवेंचुअली उस कंट्री की करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर बीओपी नेगेटिव यानी डेफिसिट में है तो उस कंट्री में फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल करेंसी वीक है। और इसी तरह करेंसी ट्रेडिंग के थ्रू एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में हमेशा कम या ज्यादा होती है। कैटेगराइजेशन की बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट के 3 टाइप्स होते हैं: स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट। स्पॉट मार्केट ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है जहां फॉरेक्स ट्रेड ऑन द स्पॉट सेटल कर दी जाती हैं, यानी यहां आप करेंसीज को करंट प्राइस पर इमीडिएटली एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर्स फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता है। वहां बायर्स और सेलर्स एक फ्यूचर डेट और फिक्स्ड प्राइस पर करेंसी एक्सचेंज की डील करते हैं, यानी इन मार्केट्स में कोई एक्चुअल करेंसी एक्सचेंज नहीं की जाती है। ट्रेडर्स भी यहाँ हेजिंग के लिए फॉरेक्स ट्रेड्स करते हैं। बहुत हद तक फॉरवर्ड और फ्यूचर फॉरेक्स मार्केट सेम ही है, लेकिन उनमें प्राइमरी डिफरेंस ये है कि फ्यूचर मार्केट रेगुलेटेड होता है और वहां फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी एक्सचेंज के थ्रू होती है। वहीं फॉरवर्ड मार्केट कंप्लीटली एक अनरेगुलेटेड एक्सचेंज मार्केट, एक ओवर द काउंटर फाइनेंशियल मार्केट है जहां आप इंटरनेशनल करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, फॉरेक्स डीलर्स और कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं।
आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।